और अब सवाल यह है कि हम क्यों कह रहे हैं एटम बाज द फाइनल ट्रेलर। यह देखना जरूरी है, हर दिन एक नई खबर आती है। हर दिन कल यूके में रशिया के एम्बेसडर ने एक स्टेटमेंट दिया। उस स्टेटमेंट में उन्होंने क्या कहा? उन्होंने यह कहा कि हम टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल नहीं करेंगे। लेकिन आज ऐसी कौन सी खबर आती है जो बताती है कि फिर से न्यूक्लियर अटैक की मंशा साफ दिखाई दे रही है? आज सबसे पहले उस खबर की बात करेंगे जिसने रूस और अमेरिका के बीच एटॉमिक वॉर की आशंका को और बढ़ा दिया है। मॉस्को से लेकर वॉशिंगटन तक सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियर वॉरफेयर की चर्चा हुई। उस पर बड़े बड़े लीडर्स ने बयान दिए। रूस की तरफ से एक बार फिर ब्रिटेन को खत्म करने की बात हुई। लेकिन यूक्रेन की जंग परमाणु युद्ध में कैसे बदल सकती है, इसे लेकर आज कुछ इंडिकेशंस भी मिले हैं। पहली बार प्रेसिडेंट बाइडेन ने खुलकर रूस के एटमी हमले की धमकी दी है। धमकी पर बल्कि रूस के न्यूक्लियर वॉर गेम्स पर बात की है। न्यूक्लियर वॉर को लेकर पहली बार प्रेसिडेंट बाइडेन ने रूस के राष्ट्रपति को डायरेक्ट चेतावनी दी है। बाइडेन ने कह दिया कि अगर रूस ने एटम बम का इस्तेमाल किया तो फिर इसके गंभीर नतीजे भुगतने होंगे। और माइंड इट, इस बार बाइडेन बोल नहीं रहे थे, लिख रहे थे। क्योंकि जब बाइडेन बोलते हैं तो वॉशिंगटन को या पेंटागन को उनके बयान से मुकर कर फिर कुछ और बोलना पड़ता है। तो इस बार बाइडेन ने बोला नहीं है, लिखा है। और जब वो लिखते हैं तो उस कॉपी की 10 बार जांच होती है। तो गारंटीड है कि जो बाइडेन कह रहे हैं वो पलटने वाले नहीं है। जिस वक्त बाइडेन का बयान सामने आया उसके थोड़ी देर बाद मॉस्को एक्टिव हो गया। रूस ने अपनी न्यूक्लियर फोर्स की वॉर ड्रिल शुरू कर दी है। मॉस्को से करीब 250 किलोमीटर दूर इवानोवा इलाके में रूस ने अपनी स्ट्रैटेजिक मिसाइल यूनिट को उतार दिया। मॉन्स्टर यार्स मिसाइल के साथ न्यूक्लियर डेटरेंस की प्रैक्टिस की। इस सब के बीच आज एक और रूसी सांसद का बयान सामने आया। रशियन लॉ मेकर ने ब्रिटेन को 2 मिनट में मिसाइल अटैक से खत्म करने की धमकी दे दी है। एक और धमकी रूस की नॉर्दर्न फ्लीट की तरफ से भी दी गई। नॉर्दर्न फ्लीट के कमांडर ने कह दिया कि रूस नेटो और अमेरिका के अग्रेशन का करारा जवाब देगा। यहां यह जानना जरूरी है, इंटरेस्टिंग है कि इस वक्त बाल्टिक सी, ब्लैक सी और अब आर्कटिक ओशन में रूस के न्यूक्लियर वेपन्स एक्टिव हैं। सबमरीन से लेकर हाइपरसोनिक मिसाइलों तक की नुमाइश हो रही है। रूस दावा कर रहा है कि वो इस साल के आखिर तक करीब 2 दर्जन नए एडवांस वेपन्स का टेस्ट करेगा। सवाल है कि आखिर रूस को एक्सट्रीम स्टेप्स लेने के लिए कौन भड़का रहा है? क्यों रूस इस बार अपनी मॉन्स्टर मिसाइल को दुनिया के सामने पेश कर रहा है? क्या रूस ने न्यूक्लियर हमले की फाइनल वार्निंग जारी कर दी है? क्या बाइडेन ने भी रूस को एटमी हमले की धमकी दे दी? क्या अमेरिका और रूस के बीच परमाणु युद्ध तय हो गया? क्या महाविनाश का महा ट्रेलर रिलीज हो गया? दुनिया भर के मुल्कों में इन सवालों की चर्चा होने लगी है। रूस और अमेरिका के बीच फाइनल असॉल्ट की बातें की जा रही हैं। मॉस्को से लेकर अमेरिका और ब्रिटेन से डराने वाले सिग्नल सामने आ रहे हैं। इन्हें समझने के लिए विश्व विनाश की आहट वाले ट्रेलर देखना जरूरी है। जिस वक्त ईस्टर्न यूक्रेन में रूस का आखिरी प्रहार जारी था, उसी दौरान डोनबास से करीब 1400 किलोमीटर दूर रूस की न्यूक्लियर बम वाली मिसाइलें दुनिया के सामने आई। जो न्यूक्लियर कमांड पुतिन ने एक्टिवेट की थी, उसकी पहली तस्वीर सामने आई। स्ट्रैटेजिक न्यूक्लियर फोर्स की वॉर एक्सरसाइज के नाम पर यार्स मिसाइल सिस्टम लॉक एंड लोड पोजीशन में थे। मैसेज अमेरिका समेत रेस्ट ऑफ वेस्ट के लिए बिल्कुल क्लियर था। रूस न्यूक्लियर ऑप्शन को एक्सप्लोर कर सकता है। इन तस्वीरों को रूस की इंटरफैक्स न्यूज एजेंसी ने जारी किया। साफ कहा गया कि स्ट्रैटेजिक मिसाइल फोर्सेस रूस के खिलाफ किसी भी एग्रेशन को न्यूट्रलाइज करने के लिए न्यूक्लियर डिटरेंट के तौर पर मौजूद है। पता यह भी चला कि रूस की न्यूक्लियर फोर्सेस ने इवानोवा इलाके में वॉर ड्रिल को अंजाम दिया। रशियन डिफेंस मिनिस्ट्री ने न्यूक्लियर बम दागने वाली यार्स मिसाइल सिस्टम की तस्वीरें जारी की।
वॉर एक्सरसाइज के नाम पर न्यूक्लियर फोर्स के 1000 सैनिक इकट्ठा हुए। न्यूक्लियर केपेबल मिसाइल समेत मिसाइल फोर्स के 100 हथियारों ने भी दम दिखाया। यह भी बताया गया कि रूस के सैनिक 100 किलोमीटर तक मार्च करके हथियारों को फील्ड पोजीशन पर तैनात कर रहे थे। इस पूरी वॉर ड्रिल में कॉम्बैट सिक्योरिटी के साथ कैमोफ्लेज और इंजीनियरिंग इक्विपमेंट्स भी मौजूद रहे। यार्स मिसाइल अपने साथ कम से कम 10 एटम बम ले जाने में सक्षम है। अगर मॉस्को से फायर होगी तो न्यूयॉर्क, वॉशिंगटन तक जद में आ जाएंगे। लेकिन हाल ही में रूस ने सरमत 2 मिसाइल का टेस्ट किया, जो इससे भी ताकतवर बताई जा रही है। मतलब पुतिन का मिशन और मकसद क्लियर है। अगर रूस को खतरा हुआ तो फिर न्यूक्लियर बोर्ड पर जाने में 2 सेकंड नहीं लगाएंगे। अब से थोड़ी देर पहले दिमित्री पेस्कोव, जो क्रेमलिन के प्रवक्ता हैं, उन्होंने कहा है कि अमेरिका वांट्स टू फाइट रशिया टू द लास्ट यूक्रेनियन, और इसीलिए उनको ऐसे हथियार दिए जा रहे हैं जो कि घातक हैं। बावजूद इसके कि अमेरिका ने कहा है कि हमने सिर्फ 70 किलोमीटर की मारक क्षमता वाले हथियार दिए हैं। सवाल खड़ा यह होता है कि 70 किलोमीटर खार्किव से तो बेलगोरोड भी नहीं है, और भी कम दायरा है। तो अगर उसका इस्तेमाल वहां कर लिया गया तो फिर क्या करेंगे? इसका कौन जवाब देगा? सवाल यह है कि यूक्रेन अगर प्रॉमिस कर रहा है तो इससे क्या फर्क पड़ता है? वो अपने आप को बचाने के लिए काउंटर अटैक करेगा कि नहीं करेगा? अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।